नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में हमने कभी ना कभी अपने कोई भी लव्ड वन को कभी ना कभी खोया ही होगा। भले वो मतलब डिस्टेंस के हिसाब से मतलब दूर हो गए हों या फिर वो एक्सपायर ही कर गए हों। तो अगर एक्सपायर या फिर कोई दूर हो जाता, फिर भी हम लोग को उनसे रिलेटेड थॉट्स आते रहते, तो हम लोग उन थॉट्स को कैसे टैकल करें। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊँगा। इस बारे में आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरे को बहुत ज़्यादा इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। दोनों ही, मतलब कोई एक्सपायर कर गया तो उससे रिलेटेड भी, और प्लस कोई दूर चल गया तो उससे रिलेटेड भी। तो इन सब थॉट्स को आने के पीछे का कारण ये है कि हम लोग को जिन पर्सन्स का इतना ज़्यादा आ रहा है, उनसे हम लोग को कुछ कोई ना कोई बॉन्ड था, मतलब कोई ना कोई अटैचमेंट था। हम लोग ऐसा ह्यूमन बीइंग अपने जो भी क्लोज वंस रहते हैं उनसे एक काइंड ऑफ बॉन्ड बना लेते हैं, ताकि उनको कभी भी अगर कुछ भी हो तो हम लोग के दिल में उनको लेके फीलिंग आ जाता है। फीलिंग्स हम लोगों का उन्हीं लोगों को लेकर होता है जिन्होंने कभी ना कभी हम लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प किया, या फिर हम लोग के बारे में सोचते हैं। हम लोग उन्हीं के बारे में, जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो हम लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं। दुनिया में बहुत जन है, हम लोग के जान पहचान में बहुत जन रहते हैं जो एक्सपायर कर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जन है जिनके बारे में हम लोग एक्सपायर करने के बाद भी सोचते हैं। मैक्सिमम पीपल के बारे में हम लोग उतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का उनसे ज़्यादा कुछ डीप बॉन्ड नहीं है। मतलब फ्रेंड्स है तो उतने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं, या फिर फैमिली मेम्बर्स भी है तो उतने ज़्यादा क्लोज नहीं, मतलब जो हमेशा आके हम लोग के हाल चाल पूछते हो, या फिर हम लोग से आके हम लोग के कभी भी प्रॉब्लम में हम लोग का आके सपोर्ट करते हो, तो उस टाइप का नहीं रहता है। तो बेसिकली जो लोग हम लोग को हेल्प करते हैं, हम लोग का उन्हीं लोगों को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। और डेथ का कभी कोई टाइम नहीं रहता, मतलब डेथ किसी को कभी भी हो जाता है। उसका कोई एज नहीं है कि मतलब 60 ईयर्स के बाद ही सबको डेथ मिलना चाहिए। वैसा कुछ नहीं, वैसा हम लोग एक स्टैंडर्ड बना दिए हैं, लेकिन मौत कभी भी किसी को भी आ जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम लोग को मतलब कुछ टाइम्स लगता है, लेकिन अगर हम लोग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग खुद अंदर से टूटते जाएंगे। मतलब अगर कोई हम लोग के आसपास के चल गए, ठीक है, तो हम लोग उनको 1 वीक तक, मतलब जितना हम लोग को रोना चाहिए उतना रो लेना चाहिए। फिर बाद में हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उनसे रिलेटेड ही हमेशा दिमाग में थॉट लेके रखेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे इन द सेंस ये है कि हम लोग का जो लाइफ में गोल है या फिर कुछ भी है, उससे रिलेटेड हम लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका बेसिकली यही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग के लाइफ में ये पल हमेशा आता ही है, लेकिन वही है कि किसी किसी की लाइफ में ये पल बहुत जल्दी आ जाता है, तो किसी किसी में मतलब बाद में आता है। लेकिन वही दर्द सबको होता ही है। ऐसा कोई पर्सन नहीं, मतलब जिसको मतलब उसके क्लोज वन के चल जाने के बाद गम नहीं होते। कुछ कुछ जन होते हैं जिनके क्लोज वन जब चल जाते हैं तो उनको गम कम होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो क्लोज वंस है जो एक्सपायर कर गए हैं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईयर्स जी लिए थे, जैसे 60+ या फिर 70+ ईयर्स जी लिए थे। उन्होंने जो लाइफ देखना था उन्होंने वो देख लिया। अब वो एक्सपायर कर गए हैं, अपना मतलब जो ड्यूटी था ऑन अर्थ वो करके। लेकिन वहीं कुछ कुछ जन बहुत अर्ली एज में ही चल जाते हैं अपने फैमिली को बिहाइंड में छोड़कर। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि उन्होंने एज में जितना भी साल जिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि उन्होंने जितना उस एज में जिया है उसमें उन्होंने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है। बहुत जन होते हैं जो बहुत कम उम्र तक जीते हैं, लेकिन वो अपने उसी कम उम्र में इतना ज़्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके चल जाते हैं कि जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो सोसाइटी उनके लिए आंसू बहाता है, सोसाइटी उनको याद रखता है उनके काम के कारण। तो इसीलिए हम लोग को ज़िंदगी में ऐसा काम करना चाहिए कि मतलब हम लोग कभी भी चल जाए तो ऐसा ना हो कि सोसाइटी ही मतलब हम लोग को इन द सेंस, मतलब सोसाइटी में जो हमने चेंजेस लाए हैं वो सब भी मिट जाए। हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए कि हम लोग के मरने के बाद भी सोसाइटी हम लोग को याद रखे, हम लोग के अच्छे कामों को याद रखे, हम लोग के अच्छे नेचर और स्वभाव को याद रखे, हम लोग दूसरों के पास जाके खड़े होते हैं उनके मदद के वक्त उसको याद रखे। और अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे कि
काश अगर मतलब उनके डेथ से पहले अगर ये कर लेते तो वो खुश होते, या फिर अगर उनका कुछ कहा हुआ बात को मान लेते तो वो खुश होते। तो इससे मेनली आपके अंदर में जो गिल्टीनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब आपको पछतावा होगा कि काश कर लेता, काश कर लेता। और गिल्टीनेस आपको अंदर से पूरा निचोड़ के तोड़ देता। ये मतलब आप अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलेगा। मतलब अगर आपको गिल्टीनेस होता है तो आप उस वक्त आप इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं। आप खुद ही आर्ग्यू करते हैं कि अगर कर लेता तो कुछ होता, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और अगर उनको लेकर मतलब चल जाते, या फिर कोई और जगह पे। तो आपको अगर गिल्टीनेस वाले फीलिंग्स आते हैं तो आप उन गिल्टी वाले फीलिंग्स को कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करिए। मतलब कुछ आपने जैसे अच्छा बुक पढ़ा हो, उस टाइप के बुक्स को पढ़िए, या फिर अच्छे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। उन सब से आपका ये जो गिल्टीनेस वाला फीलिंग है वो कम होगा। और प्लस आपने अगर किसी अपने लव्ड वंस को खोया है तो उनके जो अच्छे काम थे उनको याद करिए। इस बारे में याद मत करिए कि वो अब चल गए, अब कैसे मतलब बाकी ज़िंदगी जीऊँगा। वो सबको आप जितना याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको बुरा लगेगा। उनके साथ बिताए हुए जो अच्छे अच्छे पल हैं, मतलब जो हैप्पीनेस वाले हैं, उन सबको अगर आप याद करेंगे तो आपको एक खुशी मिलेगा कि हाँ, मैंने इतना सारा अच्छा पल उनके साथ जिया था। तो उससे आपका जो गिल्टीनेस वाला फीलिंग है वो थोड़ा कम हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप कितना उनसे क्लोज थे। और वही गिल्टीनेस अगर आपको ज़्यादा होगा तो आप गिल्टीनेस के कारण सो नहीं पाते हैं, आपको मतलब रात को भी नींद नहीं आता है, आप हमेशा उसी थॉट के बारे में रहते हैं। तो वैसा आप मत करिए। अगर आपको गिल्टीनेस वाले फीलिंग्स आते हैं तो आप कुछ अच्छे बुक्स या फिर कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस वो सब को देखिए। और जिनसे रिलेटेड थॉट्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा आप मतलब सोचिए कम, मतलब उनके अच्छे कामों के बारे में सोचिए, लेकिन उनसे रिलेटेड मतलब वो अब चल गए तो वो कैसे जिएंगे, उस टाइप के थॉट्स को आप थोड़ा कम सोचिए। तब आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प मिलेगा। तो यही है आज का वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ।